ये तो हो रहा है बाकी अल्लाह माफी करना तो और क्या बाकी पिक्चर ना So my voice is clear. मेरी आवाज आ रही है? Okay, fine. So remember your last topic where we left. I told you people whenever I'm going to start my lecture, I would like to ask you people that where we left. So can you please help me to be on track? Tell me that where we left. हाँ जी मैंने कहा कहती क्लास में मैंने कहा हाँ मैंने हैंड की
Now, my voice is clear. Hello. ओके सुलेमान को मेरी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है सबको आ जाएगी, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने कहाँ से छोड़ा था, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो क्या था। कैन यू एनीबॉडी प्लीज टेल मी अबाउट द लास्ट टॉपिक। ओके मिशेला, यू क्लियर है, ओके थैंक गॉड। सो हमने बात की थी अल्माटा डिक्लेरेशंस के अंदर के क्या क्या उसमें क्या टारगेट सेट किया गया था, और उसका जो मतलब क्या था, गोल जो टारगेट और एजेंडा था वो था हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर ऑफ 2000, ठीक है। उसमें जो स्लोगन दिया गया था उसको जो किया गया था हेल्थ फॉर ऑल दिया गया था। इस स्लोगन्स के अंदर जो था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है कंट्री लेवल पे पूरी दुनिया में पहुंचाई जाएंगी, पूरी दुनिया को जो ये हेल्थ फैसिलिटीज जो है शेयर की जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने ना 3 गोल सेट किए थे, जिसमें गोल और टारगेट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल के दिए थे, ताकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए, और क्वालिटी जो है इम्प्रूव क्वालिटी हेल्थ बिटवीन द एंड विद इन द कंट्रीज के अंदर, विद इन द कंट्री एंड विद द अदर कंट्रीज के साथ, और कंट्री के अंदर जो है इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, एक्सेस फॉर ऑल सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम एंड सर्विसेज, ठीक है। तो सस्टेनेबल सर्विसेज को भी क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो गोल एंड टारगेट जो है ये हमने डिस्कस कर लिया, हम इसको दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। इसका थीम लीडिंग इन अल्माटा, ये हमने डिस्कस किया था कि ये क्या क्या थे। प्राइमरी हेल्थ क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हमने पढ़ा था, इसकी सर्विसेज क्या होनी चाहिए, लेवल ऑफ केयर मेरा ख्याल में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है और प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, लेवल ऑफ केयर क्या है। लेवल ऑफ केयर में प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल है, सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल है एंड टर्शरी हेल्थ केयर लेवल्स है। प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो होती है वो कहाँ, ये सर्विसेज जो होती हैं ये ट्रेंड लोग होते हैं जिनके पास होती है, जो बेसिक जिसके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। और ये कहाँ पे ये होती हैं, इन रूरल एरियाज़ के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, लेकिन अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या होते हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर एंड डिस्पेंसरीज के अंदर जो फैसिलिटीज़ है प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती हैं। और सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल्स के अंदर जो है हमने पढ़ा था कि ये जो सेकेंडरी लेवल में जिसमें प्रिवेंशन और कुरेटिव सर्विसेज होती हैं, और ये हमें क्या की जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल में होते हैं। इसमें those cases which cannot be handled at the primary health care or community health center refer to the district health center, वो district health में उसको रेफर किया जाता है। टर्शरी लेवल में हमने देखा था कि ये जो है ये रीजनल होती हैं, स्टेट रीजनल और सेंट्रल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें क्या होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल दोनों से रेफर्स रिसीव करते हैं, ठीक है। वहाँ ये टीचिंग के इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन को भी देते हैं, और ट्रेनिंग जो है डिफरेंट कैटेगरीज की हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था लेवल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में होम लेवल में क्या है, कैसे सर्विसेज, जैसे घर का कोई फर्द होता है, फैमिली मेम्बर होता है, मदर हेड होता है, ये हमें फैसिलिटी हम इनसे होम लेवल पे ले रहे होते हैं। पर्सनल फ्रॉम द नेबरहुड हो सकता है, होम विजिटिंग कम्युनिटी वर्कर हो सकता है, ठीक है। कम्युनियल लेवल पे कम्युनल लेवल पे जो है ये जो है क्या होता है, टाउन विलेज ग्रुप, ये ज़रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो वॉलंटरी अपनी सर्विसेज को जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। हेल्थ सिस्टम में हमने देखा था कि फर्स्ट हेल्थ लेवल सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन फर्स्ट रेफरल लेवल जो है इसमें क्लिनिकल रेफरल सिस्टम है विच इंक्लूड द सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एट द लोअर लेवल में, ये फर्स्ट लेवल ऑफ रेफरल है, ठीक है। सेकंड में एडमिनिस्ट्रेटिव और वो आ जाता है प्लानिंग मैनेजमेंट वाला। प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन हमने सीखी थी कि ये क्या है, ये आप सबको ही आती होगी मेरे ख्याल में, फर्स्ट ईयर में आपने कम्युनिटी पढ़ी तो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन तो आपको टिप ऑफ फिंगर आनी चाहिए कि क्या है। Primary healthcare is essential healthcare technology based on practical, scientifically sound, and social acceptable method and technology made universal accessible to individual and family in the community by means acceptable to them through their full participation at the cost that the community and country can afford, ठीक है। यानी कि ये क्या क्या चाहिए, साइंटिफिकली प्रूव्ड होनी चाहिए,
ताकि कंट्री कम्युनिटी जो है ना इसमें पार्टिसिपेट और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, ताकि इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटीज़ को अफोर्ड कर सके, इसकी अप्रोच में वो पार्टिसिपेट कर सकें। और इवन कंट्री कैन अफोर्ड, यानी कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दें जो जिसमें कंट्री अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ठीक है, उसके लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप जैसे आप MRI लगा दो तो बहुत बड़ा लगा दो, लोगों को पता ही नहीं है, वो इतना महंगे टेस्ट लगा दो, पीपल विल नॉट अफोर्ड, तो आपकी वो टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा था एक्सेसिबल होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए, साइंटिफिकली साउंड होनी चाहिए। दैट इज द प्राइमरी हेल्थ केयर डेफिनेशन कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा था कि इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द इंटरनेशनल लेवल में जॉइंटली बाय WHO और यूनिसेफ। ये दोनों जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर पार्टिसिपेट किया था एट आटा कॉन्फ्रेंस इन 1978 टू अचीव द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2080। एडी मतलब BC और AD का समझते हो गए ना, BC जो था बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन आफ्टर द डेथ। सो ये हम इसमें जो जॉइंटली इन्होंने जो अपने इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेट किया था, इसका मकसद था 1978 के अंदर इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो था कि हेल्थ फॉर ऑल के गोल को अचीव किया जा सके। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, मल्टी सेक्टर अप्रोच है, अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सो दीज प्रिंसिपल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ये 5 प्रिंसिपल हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज भी होना चाहिए, सर्विसेज बाय द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, रेफरल सिस्टम दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन द लेवल ऑफ एट द लेवल ऑफ द हेल्थ सिस्टम, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हेल्थ सिस्टम के अंदर जो रेफरल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा और टर्शरी पढ़ा है, ठीक है। लॉजिस्टिक सप्लाई, द फिजिकल फैसिलिटी कंट्रोल एंड एवेल्युएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब है इट मीन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पीपल्स, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटी जो है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। उनके अंदर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन और कोई भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन equally distributed all the services in the community. So coverage and accessibility, कवरेज और एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर एम टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल द पॉपुलेशन लिविंग इन एनी जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि जो उसकी कवरेज और एक्सेसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए कि उसका जो मकसद है कि तमाम जियोग्राफिकल एरिया के मुताबिक बसने वाली लोगों को जो है उनको अंदर कवरेज होनी चाहिए, उनको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। आ गया समझ प्रिंसिपल? ओके, सो हमने पढ़ा फर्स्ट प्रिंसिपल था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमने पढ़ा कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, फिर हमने थर्ड में पढ़ा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल and family assume responsibility for their own health and welfare for those the community and develop the capacity to contribute to their health and country development. इसमें हम ये देखते हैं कि कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल और फैमिली की जो है, ताकि फैमिली को जो अपनी वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम कर सकें फॉर देयर और बेटरमेंट फॉर देयर ओन हेल्थ के लिए, ठीक है, एंड for those of the community and develops the capacity to contribute the health and country of the country development, ताकि वो अपनी जो है हेल्थ में अपनी हेल्थ कैपेसिटी को में खुद से इनेबल हो सके और खुद से अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सके, ताकि कम्युनिटी इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी जो है कंट्री लेवल पे उनकी जो है थ्रू पार्टिसिपेशन कंट्री डेवलपमेंट हो। मल्टी सेक्टोरल जो अप्रोच फॉर अचीविंग द गोल coordinations with the other sector is necessary because no sector can achieve its goal in the isolations. हमने पढ़ा है कि ये जो मल्टी सेक्टरल अप्रोच है यानी कि ये दैट शुड बी प्रेजेंट इन द कम्युनिटी, ताकि जो है
आपका सिर्फ, क्योंकि कोई भी जो अदारा है वो एक मतलब आप आइसोलेशन में नहीं चल सकते, तो इसका मतलब है यू मस्ट हैव अ लिंक विद अदर सिस्टम्स, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं तो आपने रेफर कर देना सेकेंडरी में, अगर सेकेंडरी में नहीं तो अपने टर्शरी में कर देना है, तो डैट मीन यू हैव अ लिंक, ठीक है। मल्टी सेक्टर अप्रोच, अगर इसी तरीके से अगर आपको कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक लेवल पे नहीं है तो यू मस्ट हैव टू कोऑर्डिनेट विद द अदर so that you can achieve your health goal. Appropriate health technology, इसमें जो है appropriate health technology जो है it implies the use of method, technique and equipment which is scientifically sound but simple. अप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजी यानी कि जो मेथड और टेक्निक और जो आप इक्विपमेंट लगाते हैं दैट शुड बी साइंटिफिकली प्रूव्ड, यानी कि वो क्या होनी चाहिए, सिंपल भी होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए, साइंटिफिकली साउंड होनी चाहिए, उनका जो प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो पीपल एंड कंट्री कैन इजीली अफोर्ड। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ेंगे फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर इट इज़ एसेंशियल to make full use of all the available resources, including the health potential of all the countries. For the effective implementations of primary health care, it is essential, ठीक है, ताकि कम्युनिटी ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है उसने कहा कि आपने अगर प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना है, रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कम्युनिटी जो है मेक फुल यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग, तो अपने हर सर्विसेज को अवेलेबल करना है और इवन द जो ह्यूमन पोटेंशियल्स है उनको प्रॉपरली कंट्री के लिए यूज़ करना है, ताकि जो है all level पे वो whether in the things or whether on the human potentials all are equally used for the to improve the health of the community. So human resources जो है human resources के साथ जो है ये इक्वली जो उनकी फुल पार्टिसिपेशन के जरिए और उनकी पोटेंशियल्स को यूज़ करते हुए अपने कंट्री को की डेवलपमेंट पे बात करनी है। सर्विसेज बाय द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर फ्रॉम अ लिंक बिटवीन द कम्युनिटी हेल्थ एंड द हेल्थ सिस्टम, यानी कि सर्विसेज बाय द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, ये आपकी जो सर्विसेज है कैसी होनी चाहिए, या वो उसको कैसे अपनी हेल्थ सर्विसेज देंगे, या कम्युनिटी वर्कर को है अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, लिंक बिटवीन द कम्युनिटी पीपल एंड द हेल्थ सिस्टम, दोनों के दरमियान लिंक होना चाहिए, ठीक है, लोगों के दरमियान भी और हेल्थ सिस्टम के दरमियान भी। दे आर गिवन शॉर्ट एंड सिंपल ट्रेनिंग टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ द सिंपल एंड बेसिक हेल्थ नीड ऑफ द पीपल, ठीक है, ताकि जब उनका लिंक होगा तो दे कैन इजीली ऑब्जर्व एंड फाइंड द प्रॉब्लम एंड डिस्कस उनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होंगी, या उनको जो फैसिलिटी नीड है, जो उनकी जो नीड है, बेसिक नीड है, या फिर उनकी जो भी रिजर्वेशंस है, जो भी उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ताकि वो उनको दोनों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ केयर सिस्टम के साथ दोनों से लिंक करके जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है, तो उनका आपस में लिंक होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं रेफरल सिस्टम की। रेफरल सिस्टम जो है ये प्रिंसिपल भी होना चाहिए, द पेशेंट विल स्वेयर condition unable to treat at the primary level should be referred to the higher specialized center for the proper treatment, ठीक है, तो रेफर सिस्टम अगर आपके पास प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे नहीं है, तो आप प्राइमरी लेवल पे नहीं है तो सेकेंडरी पे आप रेफर करेंगे, सेकेंडरी पे नहीं है तो आप टर्शरी पे करेंगे, ठीक है। सो ये स्पेशलाइज सेंटर में आपने रेफर करना फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द कम्युनिटी, इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटी। लॉजिस्टिक ऑफ सप्लाई, लॉजिस्टिक होती है कि रिसोर्सेज जो कि जो डैट इज़ फॉर द रिसोर्सेज होती है, लॉजिस्टिक जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो ह्यूमन भी हो सकती, जो मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, इट इंक्लूड ये मटेरियलिस्टिक हो सकती है, इट इंक्लूड प्लानिंग एंड बजटिंग ऑफ सप्लाई रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और बजटिंग सप्लाई, इसमें क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल, ठीक है, कि बाय कैसे करना, मैन्युफैक्चरिंग है, स्टोरेज है, कैसे स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, और फिर उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, द रिसोर्सेज इन विच वी आर यूजिंग इन द कम्युनिटी। सो प्रिंसिपल समझ आ गए।
नाउ विल टॉक अबाउट एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। एलिमेंट जो है आपने पढ़े होंगे ये भी ऑफ कोर्स। एजुकेशन है, वाटर एंड एलिमेंट है, एजुकेशन है, वाटर एंड सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, इम्यूनाइजेशन है, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज है, ट्रीटमेंट है, ड्रग अवेलेबिलिटी है। ठीक है, सो दीज आर द 8 एलिमेंट विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर। सो मैंने इसका एक निमोनिक्स बनाया था। ठीक है, ई फॉर एजुकेशन। आप एलिमेंट लिखेंगे तो आपको ये सारे जो है याद आ जाएंगे। ठीक है, थ्रू द निमोनिक्स यू कैन एबल टू मेमोराइज और अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें देर आर 8 एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज विच कैन बी रिमेंबर्ड बाय निमोनिक एलिमेंट। ठीक है, निमोनिक एलिमेंट के जरिए जो है आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। एलिमेंट में है ई फॉर एजुकेशन फॉर हेल्थ, एल फॉर लोकली इंडेमिक डिजीज कंट्रोल कैसे करना है, ई फॉर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ फॉर इम्यूनाइजेशन है, एम फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड है, ई फॉर एसेंशियल ड्रग है, एंड फिर न्यूट्रिशन है, टी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एस फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन है। सो वी विल डिस्कस इट मोर इन डिटेल। पहले हम इसके इस तरह से पॉइंट, फिर हम इसके फर्दर। अब एजुकेशन ई से हमने पढ़ा था एजुकेशन। So education to the people concerning prevailing health problem, method of preventing, controlling them। यानी कि जो हेल्थ एजुकेशन के जरिए आप लोगों के प्रॉब्लम को क्या करेंगे, जो है उनके कंसर्निंग प्रॉब्लम को देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे और उनको देखेंगे कि किस तरीके से उसको प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन होनी चाहिए। ठीक है, फॉर द एंटीनेटल एंड फॉर द मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए भी हो सकती है। ठीक है, स्पेशली बिकॉज फूड जो होती है स्पेशली द डेट अफेक्ट द adequate safe water and basic sanitation, which is also very important। maternal and child health care and family planning, immunization against the major diseases के खिलाफ जो है वो immunizations का भी होना चाहिए। and that was the element जो उसके अंदर जो main point थे, ये 8 element discuss किया था। prevention and control of locally endemic diseases को कैसे prevent and control किया जा सकता है। so 7th था appropriate treatment of the common diseases and injury and provision of essential drug। सो पहले एलिमेंट को जो हमने पढ़ा एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग दैम में इसको मजीद एलेबरेट करेंगे कि इसका जो है इसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। इज एसेंशियल फैक्टर मेंशन इन द अलमाटा डिक्लेरेशन। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि अलमाटा के अंदर इसको डिस्कस किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज एजुकेशन के बगैर जो लोगों के प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर उनके प्रॉब्लम हम देखेंगे जो उनके कंसर्निंग प्रॉब्लम है तो वी विल नीड टू बी एजुकेट देम टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल देयर प्रॉब्लम, हाउ कि वो किस तरीके से उसको ओवरकम करते, दैट दे नीड एजुकेशन। तो उसमें क्या था, ये अलमाटा का जब जो एसेंशियल फैक्टर था जो कि इसमें डिस्कस किया गया था, प्रॉपर पीपल शुड बी एजुकेटेड विद दिस कॉन्सेप्ट इन देयर माइंड ऑफ आर हेल्थ प्रैक्टिस। लोगों के जहन के मुताबिक, सोच के ख्याल के मुताबिक जो है उनको और उनके प्रॉब्लम के मुताबिक उनको एजुकेशन दी जाएगी। आल्सो एजुकेशन to make the individual able to think and decide about their health। यानी कि through education the individual may be able to think and decide about their own health problem कि वो क्या उनको प्रॉब्लम है और what the decision they need to take। education is based on socio-economic conditions। ठीक है, कंडीशन है, सॉरी ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ये पिक्चर आ गई है। पॉलिटिकल्स एंड कल्चर के मुताबिक और इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक उनको जो है एजुकेशन उसकी बेस की जाती है। नंबर 2 पे था प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है, वाई देयर इज इम्पोर्टेंट इज गिवन टू द न्यूट्रिशन। क्यों इसको इम्पोर्टेंस दी गई थी न्यूट्रिशन के? न्यूट्रिशन इज द बेसिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एक बहुत ही बेसिक फैक्टर है जो कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इफेक्ट करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर माँ की सेहत अच्छी नहीं है, अगर माँ ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को अच्छी डाइट नहीं ली है
तो वुमन की अपनी हेल्थ पर भी इफेक्ट इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और बेबी और जो मदर है दोनों पे ही इसके इफेक्ट होते हैं। बच्चा आपने देखा कि मेलनरिश्ड हो जाता है, और जब अपनी प्रॉपर फूड को रिक्वायर, उसके मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पे फर्क आता है, उसमें लर्निंग जो होती है वो स्लो हो जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए डैट फूड न्यूट्रिशन इज आल्सो अनदर एलिमेंट, इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। अंडर न्यूट्रिशन is still one of the greatest hazard. अंडर न्यूट्रिशन के बहुत सारे अपने हैजर्ड देखे होंगे कि ग्रोथ नहीं होती, मेंटली उनका इंटेलिजेंट नहीं होते, या फिर उनके अंदर इतनी लथार्जिक कंडीशंस होती है, थोड़ी देर में वो थक जाते हैं जब उनकी हेल्थ फिटनेस नहीं होती। दे कैन कम्पीट एंड गेट सक्सेस इन एवरी प्ले ग्राउंड, लाइफ प्ले ग्राउंड के अंदर वो जो है अपनी ज़िंदगी के मैदान में जो हमेशा उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं। चाइल्ड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन इज़ द वाइड सप्लाई, जैसे माँ और बच्चे की सेहत के लिए जो है मेल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, एज आई टोल्ड यू पीपल। एलिमेंट 2 जो है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर शुड बी रिस्पॉन्सिबल। इसलिए क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, प्रमोट बेटर बेटर न्यूट्रिशन, ताकि वो बेटर न्यूट्रिशन को प्रमोट करे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। लाइक if person is a sick is a different demand, if person is a pregnant, if a lady is a pregnant woman, so उसके लिए different nutrition demand होती है, तो उन्होंने promote करना है according to the patient situation and individual family need, community family individual and community की need के मुताबिक उन्होंने health के promotions nutrition को promote करना है। corrections of faulty feeding practice को देखना है, and prevention of infectious diseases which nutrition related to the for example उसने कहा डायरिया है। ठीक है, अब उसने कहा कि फॉल्टी प्रैक्टिसेस को भी देखना है कि कौन सी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कि उनको वाटर सप्लाई देखना है कैसा है। ठीक है, ताकि जो है उनको जो है फूड का रिसोर्सेज क्या हैं, हाउ दे आर ईटिंग व्हाट, और क्या उनका क्या नाम मेथड क्या है, किस तरीके से कौन सी डाइट ले रहे हैं, वो हेल्दी ले रहे हैं या दूसरी इस तरह की डाइट ले रहे हैं जो कि उनको ताकि उनको इन्फेक्शस डिजीज से जा सके, विच आर न्यूट्रिशन रिलेटेड टू द डायरिया, जो कि और स्पेशली डायरिया की बात है। डायरिया इज यू नो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट किलर इन द कम्युनिटी। आपने देखा कि ये बहुत बड़ा मेजर में भी द वाटर हो सकता है, या फिर उन अनहाइजीनिक कंडीशन हो सकती है डेट कॉज द डायरिया। तो आपने उनकी क्वालिटी प्रैक्टिस और फीडिंग को देखना है ताकि आप इजीली उनको प्रिवेंट कर सकें। सो एलिमेंट 3 जो है एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, ये फॉरमोस्ट प्रिंसिपल इन द प्रिंसिपल हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर is a safe, adequate and accessible supplies of water together with the proper sanitations। आपने वाटर सप्लाई का जो देखना है वो जो प्रॉपर सैनिटेशन इज आल्सो, ऐसा नहीं कि कहीं पानी मिक्स हो रहा है तो सैनिटेशन उनका अच्छा नहीं है, तो कहीं अगर वो मिक्सअप हो गया तो दैट विल कॉज द बिग हैजर्ड ऑन देयर हेल्थ। ठीक है, वो बहुत बुरे इम्पैक्ट डाल सकता है कि अगर आपने ये सारी चीज़ों को देखना बींगा हेल्थ केयर वर्कर्स इन द कम्युनिटी और टू फैसिलिटेट द people regarding their issue, or especially in the if we are because we are talking about the safe water and basic sanitations. What is the main objective of primary healthcare element and why and by what? ठीक है, सो हम इसको क्या, इसका मकसद क्या, हम इसको क्यों इस एलिमेंट को जो डिस्कस कर रहे हैं बीमारियों से बचाने के लिए, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन, ताकि उनकी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और उन पॉपुलेशंस को जो है जो उन पॉपुलेशन की और पॉपुलेशन और इंडिविजुअल फैमिली और कम्युनिटी की में जो है उनकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। बाय कैसे, प्रमोटिंग पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी प्रमोटिंग पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। ठीक है, पूरी कम्युनिटी की भी देखेंगे और उनके इंडिविजुअल लेवल पे भी देखेंगे। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन फैसिलिटीज थ्रू इंडिपेंडेंट कम्युनिटी एक्शंस। ठीक है, तो आपने इंडिपेंडेंट जो आपका एक्शन है इंडिपेंडेंट कम्युनिटी एक्शंस के थ्रू आपने उनको इन सारी चीज़ों से सेव करना है, उनकी पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन को इंश्योर करना है ताकि प्रॉपर सैनिटेशन और वाटर सप्लाई को आप जो है उनको फैसिलिटेट करें रिगार्डिंग देयर हेल्थ प्रॉब्लम।
आल्सो जो है बाय एसोसिएटिंग वाटर सप्लाई, also by associating water supply, what supply and sanitations with other health and development program। आपने जो वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ कंसर्न, आपने जो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम है उनके साथ भी एसोसिएट करना है कि वो उन पे क्या काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ द वीकनेस। आपने उन दोनों चीज़ों को गैप को फुलफिल करना है बाय हैविंग द एसोसिएशंस विद देम, जो कि जो अदारे जो हैं या जो हेल्थ की प्लानिंग कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, आपने उनके साथ एसोसिएट करके इन चीज़ों पे बात करनी है। फोर्थ एलिमेंट जो है इसमें हम पढ़ेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। इसका जो मकसद है प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एंड द वुमेन ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज। इसका जो बुनियादी मकसद है, जो एम है, वो क्या करना है, बच्चे और माँ की सेहत को जो है प्रमोट करना और प्रिवेंट करना है। कैसे करना है, क्यों करना है, सो दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि जो है उनकी हेल्थी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमने उनको जो है क्या प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना है। एंड सो दैट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द वुमन इज कंपैटिबल विद द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, ताकि वो उनकी कंपैटिबिलिटी हो जाए दोनों के दरमियान, और जो उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है दैट इट विल नॉट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द मदर एंड एज वेल एज द चाइल्ड। सो इसकी जो सर्विसेज देखेंगे कि वो कौन कौन सी, व्हाट आर द हेल्थ केयर इंक्लूडेड इन द एमसीएच सेंटर एंड एफपी। ठीक है, सो हम देखेंगे कि ये क्या क्या फैसिलिटी, इनके मेन 5 फंक्शंस है। एंटीनेटल केयर है, अंडरस्टैंडिंग वेल, सो हम बात कर रहे थे MCHFP इंक्लूड एटलीस्ट द 5 मेन फंक्शन। इनके जो हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, मदर केयर सेंटर जो है, मदर MCH यानी कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो है, इनके जो है फंक्शन जो है 5 हैं। एंटीनेटल केयर है, डिलीवरी केयर है, पोस्ट नेटल केयर है, चाइल्ड केयर है, फैमिली प्लानिंग केयर है। तो ये इसके जो 5 कंपोनेंट हैं, फंक्शंस हैं, हम उसको इसके बारे में बात करेंगे कि एंटीनेटल पता है आपको, इसमें जो स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं जो कि एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर जो होती हैं वो बड़ी ट्रेन नर्सिस और ट्रेन लोग बैठे होते हैं जो कि क्या करते हैं, एंटीनेटल केयर में चेकअप करते हैं, उनके जो विजिट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो उनके प्रॉब्लम होते हैं उनको देखते हैं। एंटीनेटल जितने भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, बेबी की ग्रोथ से, मदर की हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करते हैं। डिलीवरी केयर में यानी कि ड्यूरिंग द डिलीवरी केयर, ठीक है, उसमें से हर चीज़ आ जाती है, स्टेजेस आ जाती हैं जिसमें फ्रॉम द बर्थ हो जाता है, बच्चे के बर्थ से लेकर उसकी जो पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, उसमें माँ की केयर होती है। लेकिन जो डिलीवरी के बाद जो होती है ना, आपने देखा फर्स्ट स्टेज लेबर, सेकंड स्टेज लेबर एंड थर्ड स्टेज लेबर, तो ये डिलीवरी केयर आ जाती है सारी, जिसमें आपने पढ़ा होगा, 3rd ईयर में पढ़ा, 2nd ईयर में कहीं, ये अभी पढ़ोगे मेरे ख्याल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि स्टेजेस ऑफ लेबर जो हैं वो जो सारी चीज़ें हैं जो है फ्रॉम द एडमिशन टू टिल डिलीवरी तक जो है
वो क्या करता है, प्रोसेस तक उसको डिलीवरी केयर करते हैं। लेकिन पोस्ट में क्या आ जाता है, मदर की जो आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उसका कोई साइन क्लैम्पशिया वगैरह तो नहीं डेवलप हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, बीपी ड्रॉ शूट कर जाए, तो देयर इज सो मैनी इश्यूज, ठीक है। अगर सिजेरियन है तो हम तब देखेंगे, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल देखेंगे, ब्लीडिंग देखेंगे, हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो ये पोस्ट नेटल केयर में आ जाती है, स्पेशली जब तक के प्लेसेंटा जो है, yes, you are already in the third year na? Clear with third year, so you have already learned, so you may know this all stages and function, ठीक है। ये सारी स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी, है ना। सो डिलीवरी केयर की बात करें तो डिलीवरी केयर जो है आपने, मैंने जैसे बताया कि ये फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द थर्ड स्टेज तक आ जाती है, ठीक है। टू टिल केयर ऑफ द बेबी, एंड बेबी की केयर भी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि बेबी कैसा था, बच्चा ने एस्परेट तो नहीं किया था, बच्चे का क्या नाम है, क्राई किया था, बच्चा का जो है अपगार स्कोर प्रॉपर मेजर हुआ था, ये सब चीज़ें हम इसमें डिलीवरी केयर में देखते हैं, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर में माँ के केयर पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोस्ट नेटल केयर के अंदर जो माँ के अंदर, जैसे मैंने बताया कि माँ को कोई ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। अगर ज़्यादा हो रही तो आपको बड़ी केयरफुल होनी चाहिए, बीपी ना शूट कर जाए, और इसके साथ हम बाकी चीज़ों को भी देखते हैं, ठीक है। कि अगर वो सिजेरियन है तो आपने देखना कि वो कितनी देर बाद एनेस्थीसिया का फैक्ट जो है वो ख़त्म होता है, या उसको क्या देनी। चाइल्ड केयर के अंदर जो बात करेंगे, चाइल्ड केयर में, ठीक है, चाइल्ड केयर के बारे में भी पढ़ा कि फैमिली प्लानिंग जो केयर है, दैट इज़ आल्सो इंक्लूडिंग एंड पार्ट ऑफ इट। सो फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, ये भी माँ और बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बच्चे में स्पेस नहीं है तो बच्चे की सेहत भी अफेक्ट होगी, और मदर की सेहत जो भी है वो भी अफेक्ट होगी। सो फिफ्थ एलिमेंट जो है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शियस डिसीजेज, जो छठा एलिमेंट है, ये क्यों हमने देनी है कि व्हाट डज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज इनिशिएटेड एंड बाय व्हाट एंड हाउ, किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट डज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज इनिशिएटेड एंड बाय व्हाट एंड हाउ। रिड्यूस, हम क्यों इम्यूनाइजेशन देते हैं, ताकि मोरबिडिटी एंड मोर्टालिटी को क्या किया जाए, कम करने के लिए जो है हम इम्यूनाइज करते हैं। सो बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर किलर ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों के मेजर किलर्स हैं, ठीक है, डिजीजेज हैं या किलर्स हैं, उनके अगेंस्ट उनको हम इम्यूनाइज करते हैं। फॉर विच डिजीजेज डज डेवलपिंग वर्ल्ड गेव प्रायोरिटी, जो आपने देखा डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो किस चीज़ पर उनकी प्रायोरिटी क्या है, इज द यूजली गिवन टू द फॉलोइंग डिजीजेज। डिथेरिया है, हुपिंग कफ है, टेटनस है, मीजल है, रुबेला है, पोलियोमाइलिटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, मम्स है, न्यूमोकोकल है। दीज आर द लिस्ट ऑफ द डिजीजेज इन because we are injecting the vaccines against these listed diseases, and maybe many more, because the every time, the according to the situations of, as we are suffering with the countries are suffering with nationally or internationally level with the COVID. So maybe in the future, maybe we have a vaccinations against this COVID, so maybe it will be also part of that list. When does immunize is given, कब दिया? In addition, children are protected in the first year of life. Also tetanus immunize is given for the pregnant mother. हम pregnant mother को भी देते हैं कि ड्यूरिंग जो सर्जरी है, अगर उनको कोई ऐसा जो है, जो स्टरलाइजेशन अगर प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं की गई, तो माँ को हम टेटनस से ऑलरेडी इम्यून कर देते, ताकि जो है माँ जो है उसको टेटनस से बचाया जा सके, इसलिए इसको हम इम्यूनाइज कर देते हैं, ठीक है। सो जो इसका मकसद ये है, बच्चे को भी 1 साल के अंदर कर देते हैं, और माँ को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इम्यूनाइज कर देते हैं विद टेटनस इम्यूनाइज। छठा एलिमेंट जो है, मेरे ख्याल 46 मिनट हो गए हैं, छठे को हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज 46 मिनट हो गए हैं, क्योंकि 5 मिनट मुझे पहले भी छोड़ना होता, तो इसका मतलब मुझे 10 मिनट अटेंडेंस में और हैविंग अ टेकिंग आंसर क्वेश्चन सेशन विद यू पीपल। सो इफ यू हैव एनी
If you have any query, please feel free to ask. Simra, thank you. You are always very good bacha. I love you, Simra. You're so sweet, really. So we will discuss this. हमने पढ़ा है यहाँ तक. याद रखना, आप लोग याद नहीं रखते हो और मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है. कल मेरा जब लेक्चर आपके साथ होगा तो आई विल आस्क यू पीपल दैट वेयर वी लेफ्ट. हमने एलिमेंट 6 पढ़ना है, ठीक है. मलेरिया पे बात करेंगे कि एलिमेंट 6 में जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंड एंडेमिक डिजीजेज जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. So let me have attendance. Please wait. Do not leave. Otherwise, you will be considered as a absent.